नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा है कि आपका कक्षा 10वीं का हिंदी का पेपर बहुत अच्छा गया गया होगा। आज हम उसका सॉल्यूशन लेकर आए हैं। अभी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इसके बाद वाले पार्ट में हम पूरे पेपर का सॉल्यूशन डालेंगे। तो अभी ऑब्जेक्टिव आप देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थान में पूर्ति कीजिए कीजिए परशुराम ने का वध किया था? तो सहस्त्र भाव का वध किया था। कात्यायनी क्या है? महाकाव्य है। रस के भेद हैं, कितने भेद होते हैं? 10 भेद होते हैं। बाल गोविंद भगत की अवस्था थी, 60 के ऊपर थी उनकी अवस्था। फिर आते हैं अपन जिजीविषा शब्द का अर्थ, तो जीने की इच्छा आएगा इसका आंसर। मैं क्या लिखता हूँ पाठ के लेखक कौन थे? तो इनके अज्ञेय थे। फिर आएगा आपका सत्य असत्य। कमल तालाब को छोड़कर आकाश में खिल रहे हैं, तो इसका आपका आएगा असत्य। चौपाई छंद अर्ध सममात्रिक छंद है, तो ये आपका सत्य आएगा। शीला अग्रवाल मन्नू भंडारी की माँ थी, तो ये आपका असत्य आएगा। बिस्मिल्ला खां को शहनाई वादन के लिए भारत रत्न मिला था, तो यह आपका सत्य आएगा। जिस भाव से किसी काम को करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं, तो ये आपका सत्य आएगा। सभ्यता संस्कृति का परिणाम है, यह भी आपका क्या आएगा? सत्य। हो सकता है एक पूरे 25-30 नंबर के ऑब्जेक्टिव में एक दो ऑब्जेक्टिव इधर इधर हो, तो उसके लिए माफ करिएगा। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपको सही पूरा सॉल्यूशन मिले। सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। पहला है क और ख। अब आपके सामने संगीतकार, संगतकार तो फिफ्थ, इसके सामने मंगलेश डबराल आएगा। छंद के प्रकार कितने होते हैं? तो इसका थर्ड आएगा। 2 प्रकार होते हैं। बिस्मिल्ला खां अभी यहाँ पर भी आया था, सत्य सत्य में भी क्या बजाते थे वो? शहनाई वादक, तो इसका 2 आएगा। गले का हार होना मतलब कि कोई वस्तु बहुत प्यारी होना, मतलब कि छठा आएगा इसका आंसर। संधि के प्रकार कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, स्वर व्यंजन और विसर्ग। फिर बालम खीरा का क्या आएगा आपका? लखनऊ। इस तरह से हमने सही जोड़ी करी। अब आते हैं हम एक वाक्य में उत्तर। तो एक वाक्य में उत्तर, किसकी आभा अट नहीं रही है? तो फाल्गुन की आभा अट नहीं रही है। प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं? तो प्रबंध काव्य के 2 भेद होते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। फिर आते हैं हम, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा कहाँ लगवा दी गई? तो कस्बे के चौराहे पर लगवा दी गई थी। काला अक्षर भेज बराबर का क्या अर्थ है? मतलब कि अनपढ़ होना या निरक्षर होना, यह आएगा इसका आंसर। बाबूजी राम नामा बही में कितने बार राम लिखते थे? तो 1000 बार राम नाम लिखते थे। साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर पहाड़ी कुत्ते कब भौंकते थे? तो पहाड़ी कुत्ते रात को भौंकते थे। इस तरह से हमने एक वाक्य के उत्तर देखे। अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए हर पेपर के आईएमपी और हर पेपर का सॉल्यूशन लेकर आएंगे। सही विकल्प चयन कर लिखिए। वात्सल्य के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, तो वात्सल्य के श्रेष्ठ कवि सूरदास माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कृष्ण के बारे में लिखा है बचपन के। हवा की थिरकन का सिमटा हुआ संकोच माना है, फसल को माना है। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। ठीक। फिर हालदार साहब को कंपनी के काम से कस्बे से गुजरना पड़ा था, तो हर 15वें दिन। फिर आपका आंसर आएगा वाच्य के प्रकार होते हैं, तो कितने प्रकार होते हैं? 3। मधु कांकरिया की सहेली का नाम क्या था? मणि। इस तरह से हमने पांचों सही क्वेश्चन के आंसर दिए। आशा है कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब हम इसके अगले पार्ट में आपके पूरे पेपर का सॉल्यूशन करवाएंगे। धन्यवाद। बने रहें हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।